हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है BHH एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो CUET UG एग्ज़ाम देने वाले हैं। CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो गो थ्रू किया होगा तो उसमें आपको पता है कि यूनिट 4 है, विच इज़ अबाउट थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इस टॉपिक के मैंने वीडियोस अब तक नहीं डाले थे, वीडियो लेक्चर नहीं डाले थे। इसका मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि CUET UG 2025 के लिए मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड किए थे। बट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए कि उन्हें और भी यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा प्रिपरेशन। So on that demand, I am coming up with this video lecture. तो आई होप आपको चीज़ें समझ आए। इन केस आपको कुछ डाउट रहता है, कोई भी टॉपिक ना समझ आया या फिर किसी भी तरह का इशू, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि व्हाट यू आर फेसिंग, ओके, व्हाट द इश्यूज यू आर डीलिंग विद, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो बच्चे देख के जाते हैं हमारे चैनल पे और ना तो लाइक करते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो करो, क्योंकि दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर अस टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर यू on this channel, okay? So go and do that, okay? So let's begin with the unit 4, जो कि है आपका थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट विल बी मोर अराउंड अर्बन रूरल डिवाइड, कि क्या अर्बन एरियाज़ में क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा माइग्रेशन लोगों का क्यों होता है रैदर दैन रूरल एरियाज़ में, ठीक है। एंड अबाउट अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होता क्या है, एंड वाई डू पीपल माइग्रेट, ठीक है, पलायन का रीज़न क्या है, ओके। तो अगर हम बात करें अर्बन रूरल डिवाइड की, बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि द अर्बन रूरल डिवाइड रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू सर्विसेज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े सिटीज़ को, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन। वही आप कोई रूरल एरिया देखो, कोई गांव देखो, तो गांव में पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन का, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़र्क देखने को मिलता है हमें शहरों में और गांव में, ठीक है। शहर में आपको लोगों की हाई फाई लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, जबकि गांव में लोग उतना ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बट फिर भी, या फिर जो अमीर फैमिलीज़ हैं, रिच फैमिलीज़ है गाँव में, वो भी बहुत ही मिनिमल लाइफस्टाइल फॉलो करता है, ठीक है। उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ द रूरल एटमॉस्फेयर। सो सिमिलर आपको शहरों में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, ज़्यादा जॉब और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। बहुत सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेड जॉब फैसिलिटीज़, लिमिटेड ITs वगैरह का कोई स्कोप नहीं होता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये चीज़ है, ये जो आपके सर्टेन फैक्टर्स हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं बिटवीन अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट, ठीक है। शहरों और गांव में जो बेसिक डिफरेंस होता है उनके ये सारे अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। तो क्या एक्सपेक्ट्स हैं? बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, रूरल में कम होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, अलग अलग सर्विसेज होते हैं, तो लोगों को फाइनेंशियली मतलब कमाने के लिए भी अलग अलग
रोजगार मिल जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ में बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर खेत होते हैं, तो हाईली जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, या तो एग्रीकल्चर या तो फॉरेस्ट एक्टिविटी पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरिया में आपको पता है शहरों में बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे, अलग अलग फ्लाईओवर, रोड्स, ठीक है, और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, मेट्रो वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़। तो एडवांस ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा, हॉस्पिटल्स बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, शिक्षा का भी बहुत सारा स्कोप होता है सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में रादर देन रूरल एरियाज़ में बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी लिमिटेड है, ठीक है। कुछ रूरल एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे 3-4 घंटे में एक बस चलती है और दैट इज़ द ओनली कनेक्टिविटी टू दैट विलेज, ओके। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो बेसिकली आपको गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स मिलते हैं, और वो भी बहुत ही लिमिटेड, आपको कुछ किलोमीटर जाना होता है उसके लिए, देन यू विल गेट सम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो वो भी वेरिएबल है गांव के हिसाब से कि कौन से विलेज में कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की, तो अर्बन एरिया में बहुत ही अलग अलग तरह के जॉब्स आप कर सकते हो, ठीक है, हर एक लेवल पे। लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड ही काम करने को मिलता है। लाइफस्टाइल की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में फास्ट प्लेस्ड है, रूरल में ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट्स है जहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड आपको देखने मिलता है, डिफरेंट पैरामीटर्स एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ओके। अब कारण क्या है, कॉज क्या है अर्बन और रूरल डिवाइड का? अगर हम रीज़न की बात करें कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, और जो विलेजेस में रह रहे हैं, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस पैदा हुआ है, जो अलग अलग एक्सपेक्ट्स देखे हमने कि क्या मेजर अंतर होता है दोनों में, तो वो उन अंतर का मेन रीज़न क्या है, ठीक है, मुख्य कारण क्या है वो अंतर पैदा होने का। तो पहला रीज़न है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का सेंस है वो अलग है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का सेंस है वो अलग है। जैसे विलेजेस में इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स को इस तरह से देखा जाता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है, कौन कितना प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि सिटीज़ में बहुत ही अलग अलग एक्सपेक्ट्स है कि कौन किस तरह का बिजनेस कर रहा है, किस तरह का जॉब कर रहा है, किस सेक्टर में जॉब कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज़, ओके। दूसरी चीज़ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द सिटी, जो भी उद्योग के बेसिक सोर्सेज हैं यानी कि इंडस्ट्रीज़ हैं या पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो सिटीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर मिल जाता है ईज़िली, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, मार्केट पास मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, सिटीज़ के अराउंड ही इंडस्ट्रीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। तीसरा रीज़न है ज़्यादा एजुकेशन होता है शहरों में, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज़्यादा होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर होती है, ठीक है। लिमिटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, विलेजेस में बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। जिनके पास ज़मीन है वो मुख्यतः खेती पे फोकस करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो, जो ज़मींदार है जिनके पास ज़मीन है उनके उधर मजदूरी करने के काम से जाते हैं। तो बेसिकली लिमिटेड रूरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं विलेजेस में। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, प्रॉपर रोड ना होना, हेल्थ मतलब हॉस्पिटल वाइज फैसिलिटीज़ कम होता है, तो ये सब है, ठीक है। ये सब रीजंस हैं कॉज ऑफ अर्बन रूरल डिवाइड। इसके बाद हम अगर बात करते हैं अर्बनाइजेशन की तो बेसिकली अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है
बाय विच एन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक बढ़ता हुआ प्रपोर्शन मूव करता है, ठीक है, कहाँ से मूव करता है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ द सिटीज, जो कि सिटीज़ के ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन मूव करता है तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है, और सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा कमाते हैं तो लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। सो दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो अर्बनाइजेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, या अर्बनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। की फीचर्स क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती है शहरों में, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो उनको रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे तो उनको रहने के लिए जगह, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे, बिल्डिंग्स बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा, और लोगों के रहने के लिए भी प्लेस बनता है। तो बेसिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग विल डेवलप अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब फिर वो ज़्यादा यूटिलिटी भी बढ़ेगी उनकी, लोग ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, लोगों को कपड़े चाहिए होंगे, खाने के अलग अलग सामान चाहिए होंगे, मेडिसिन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी बढ़ेगा। उसके अलावा सर्विसेज भी बढ़ेंगे, ठीक है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो उनके बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए स्कूल ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा हैं तो बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, स्कूल और हॉस्पिटल होंगे तो उनके स्टाफ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपके सर्विसेज बढ़ेंगे इन एवरी सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज अदर सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर में आपके अब तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब भी आने लग गए हैं, तो वो भी सर्विसेज का पार्ट है। नाउ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, अब ये जो लोग आए थे शहर में कॉन्सेंट्रेटेड हुए हैं, वो मूव करके आए किसी ना किसी गांव से, विलेज से, रूरल एरिया से बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी, बट अब ये पॉपुलेशन इधर माइग्रेट कर गई है शहरों की तरफ, तो अब जो लोग खेती कर रहे थे यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है और सेकेंडरी सेक्टर के लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इवेंचुअली ऐसा हो रहा है। अगर हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। आप देखोगे कि जो शहरें हैं, जो मुख्य सिटीज़ ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ पे लोगों का बहुत माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सो मेनी रीजंस। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर कोई अच्छा काम चाहता है, अच्छी सैलरी चाहता है, ठीक है, पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, तो ये इकोनॉमिक रीज़न के वजह से, ग्रोथ की वजह से द पीपल आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़। तो लगभग 35% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ का अगर आप एरिया देखोगे तो वो एरिया वाइज तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ जो पॉपुलेशन रहती है, जनसंख्या रहती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो लोग कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं सिटीज़ में, ठीक है, क्लस्टर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो अब जो आपका जनगणना प्रोजेक्शंस था, एक्सपेक्टेड टू रीच नियरली 50% बाई 2025, तो ये जो 35% है वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा सिटीज़ में पॉपुलेशन, ठीक है, 2050 तक। तो ये ओवरऑल अर्बनाइजेशन इन इंडिया का सिनेरियो है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम पुश एंड पुल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट अस द कमेंट, एंड प्लीज़ डोंट forget to like and subscribe our channel. Okay, thank you for watching this video.